हेलो गाइस, वेलकम टू इवॉल्विंग हेड्स। मैं हूं जसविंदर सिंह अत्रा। यहां हम फोकस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ग्रोथ और बुक रिव्यूज के ऊपर। और इसी के चलते हमारी एक सीरीज ऑलरेडी चल रही है विच इज थिंक एंड ग्रो रिच। उसी का आज मैं चैप्टर नंबर 10 कवर करने वाला हूं विच इज पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। आपने पहले के वीडियोस में बहुत बार सुना होगा कि आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा आने वाले चैप्टर्स में। तो आज का जो चैप्टर है वो डेडिकेटेड है मास्टरमाइंड ग्रुप के ऊपर। इसके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। एज यूजुअल मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं और हम लोग उन्हीं पॉइंट्स पे आज इस चैप्टर को समराइज करने वाले हैं। तो पावर ऑफ मास्टरमाइंड शुरू करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 जिसका नाम है पावर। अब ऑथर हमें बोलते हैं कि सिर्फ प्लान बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सिर्फ प्लान बना रहे हैं तो आपके प्लान्स की कोई वैल्यू नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उस प्लान पे कोई एक्शन ले सके। अब वो एक्शन लेने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारा नॉलेज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जब आपके पास में ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है तब आप उसको एक्शन में ले सकते हैं, अपने प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस एक्शन को, इस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के कॉम्बिनेशन को ऑथर ने पावर का नाम दिया है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट आएगा कहां से? सबसे पहले तो व्हेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड इट इज नॉट डन बाय वन पर्सन। ये एक आदमी का काम नहीं है। इसके लिए आपको एक ग्रुप चाहिए जिसका सिमिलर इंटरेस्ट हो। वो लोग आकर जब साथ में एफर्ट लगाते हैं, कुछ लोगों का इकट्ठा नॉलेज लगता है, तब आप ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को टैप कर पाते हैं और उसे ऑथर ने पावर कहा है। हमारा सेकंड पॉइंट इटसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। अब एक आदमी का नॉलेज इतना ज्यादा नहीं होता कि वो जाके रिचेस अचीव कर सके। ये मैंने पहले वीडियोस में भी बोला है कि नो वन मैन इज केपेबल टू अचीव अ फॉर्च्यून। पर अगर आप वो एक आदमी और एक ग्रुप बनाता है जिनका इंटरेस्ट म्यूचुअल हो, जो लोग डेडिकेटेडली उस प्रोजेक्ट पे या उस पर्टिकुलर विजन पे काम करना चाहते हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता एक फॉर्च्यून अचीव करने से, रिचेस अचीव करने से। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, यहां पर कई सारे लोगों का दिमाग साथ में लगा हुआ है। तो इसमें जितना आपको पावर मिलता है वो आपको ऐसे अकेले काम करने से नहीं मिलता है। दैट इज अ मास्टरमाइंड ग्रुप। और इनका नॉलेज लेके, इनका एफर्ट लेके ये आदमी आगे बढ़ना चाहता है या ये औरत आगे बढ़ना चाहती है, इसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। हमारा थर्ड पॉइंट है मास्टरमाइंड इटसेल्फ। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब क्या है। मास्टरमाइंड जो वर्ड है, इस ग्रुप को मास्टरमाइंड क्यों बोलते हैं? तो इसमें कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं जिनका इंटरेस्ट सेम फील्ड में। ये सब लोग अपना दिमाग लगाते हैं। जब इतने सारे लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, जब यहां से इतने सारे लोग अपना दिमाग लगाएंगे, तो इनके ऊपर एक क्लाउड ब्रेन बनेगा जिसमें इन सब के आइडियाज जा रहे हैं। और उस ब्रेन को ऑथर ने मास्टरमाइंड कहा है। मतलब ये मेरी समझ के हिसाब से, ऑथर ने एग्जैक्टली ये क्लाउड ब्रेन वाला एग्जाम्पल नहीं दिया था, बट मेरे हिसाब से इसका मतलब ये होता है कि जब इतने सारे ब्रेन साथ में काम कर रहे हैं तो सबके आइडियाज एक जगह पे पहुंच रहे हैं। अब ये जो ग्रुप ऑफ ब्रेन्स इकट्ठे हुए हैं इनको हम लोग मास्टरमाइंड कहेंगे। और इसी के चलते ऑथर हमें बताते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है, थर्ड माइंड। अब ऑथर बोलते हैं कि जब एक से ज्यादा इंसान आता है, मतलब जब दूसरा इंसान आता है और इन दोनों के बीच में कोई बात होती है, तो जो इन दोनों के बीच में बात होगी उससे जो इंफॉर्मेशन या जो आइडिया निकलेगा दैट इज अ न्यू ब्रेन। क्योंकि वो ये आदमी अकेला भी नहीं सोच सकता था और ये भी आदमी इस चीज को अकेला नहीं सोच सकता था। ये दोनों ने मिलकर सोचा तब जाके एक नया आइडिया आया। इसीलिए इन दोनों के मिले हुए ब्रेन को ऑथर ने थर्ड ब्रेन का नाम दिया है। और थर्ड ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कई सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। इस बंदे को अगर कोई डाउट है तो वो ये बंदा क्लियर करेगा, ये बंदे को कोई डाउट है तो वो ये बंदा क्लियर करेगा। और इसके चलते जो थर्ड ब्रेन फॉर्म होता है वो थर्ड ब्रेन इज समथिंग विच हैज वेरी लेस डाउट्स एंड इज मोर श्योर अबाउट थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ। इसके बाद में ऑथर हमें बोलते हैं अबाउट इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। अब ये इतना इंटरेस्टिंग टर्म है, मैंने इसको काफी सारे बुक्स में पढ़ा है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एग्जैक्टली क्या है? मुझे कभी कभी लगता है कि ऑथर्स इसको इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहते या किसी रिलीजन में टैप नहीं करना चाहते, इसीलिए गॉड, अल्लाह, भगवान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें हमेशा ये बोला है कि इट इज द पावर ऑफ द यूनिवर्स, इट इज द इंटेलिजेंस
that is present in the universe and is commonly available to everyone. You just have to tap into it with the power of prayer. ऐसा subconscious mind, power of the subconscious mind book में मैंने पढ़ा था, उसमें था कि with the power of prayer you can tap into infinite intelligence. इसमें भी ऑथर ने हमें बताया कि infinite intelligence ऐसा यूनिवर्स का एक इंटेलिजेंस स्टोर रूम समझो, उसके अंदर हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. यू जस्ट नीड टू टैप इनटू इट. हाउ यू टैप इनटू इट इज थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड. आपके सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला इंटेलिजेंस है, जहां पर आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, उसमें आप टैप इन कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑथर ने हमें बताया स्ट्रीम. अब ये एक ऑथर ने एक्चुअली मेटाफर का यूज किया है. मेटाफर मतलब जब आप कोई चीज बोलना चाहते हैं पर उसको बोलने के लिए किसी और चीज का सहारा लेते हैं. जैसे ऑथर ने हमें बताया कि हमारी लाइफ में जो भी डोमिनेंट डिसीजंस होते हैं, हमारा डोमिनेंट थॉट प्रोसेस जो होता है वो अगर पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है वो बहता है टुवर्ड्स रिचेस एंड फेम एंड लग्जरी. ये ऑथर ने हमें बताया कि पॉजिटिव थिंकिंग का स्ट्रीम फ्लो है, नदी ऐसे बहती है अगर आप पॉजिटिव थिंक करो. पर अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो तो वही नदी उल्टी दिशा में बहती है, जो कि आपको फेम, लग्जरी और रिचेस से दूर लेके जाएगी, यानी पॉवर्टी के करीब लेके जाएगी. इसके बाद का जो पॉइंट ऑथर ने हमें बताया वो है बोल्ड एंड रूथलेस. अब बोल्ड एंड रूथलेस का मतलब क्या है? ऑथर का यह मानना है कि पॉवर्टी बोल्ड और रूथलेस है. पॉवर्टी को आपको अट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, पर जो रिचेस होते हैं, जो अमीरी है, वो थोड़ी शर्मीली है. इट्स शाय एंड टिमिड. वो थोड़ी शर्मीली है, तो उसको आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है. उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स आज तक डिस्कस किए हैं, जैसे इमेजिनेशन हो गया, डिजायर हो गया, परसिस्टेंस हो गया, आपको उन सारी चीज़ों को टैप करना पड़ता है. आप उन सारी चीज़ों को हैमर करोगे तो आप रिचेस को अचीव कर पाओगे. पॉवर्टी को अचीव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना. अगर आप कुछ नहीं करोगे, पॉवर्टी अपने आप आपके पास आएगी, क्योंकि पॉवर्टी बोल्ड एंड रूथलेस है. तो अगर पॉवर्टी बोल्ड एंड रूथलेस है तो उससे दूर रहने के लिए आपको बोल्ड एंड रूथलेस बनना पड़ेगा. जब आप बोल्ड एंड रूथलेस बनोगे तो आप पॉवर्टी को बोल पाओगे कि नहीं, मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं और मैं आगे बढ़ूंगा अपनी लाइफ में और कुछ बड़ा अचीव करूंगा. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर गाइज. अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो. कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके क्या व्यूज है इस चैप्टर के ऊपर, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड. क्या आपको लगता है एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना हेल्पफुल रहेगा? जो भी है कमेंट करके बताओ. हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.